नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यानी आज ही आप नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तारी के बाद पिछले साल मई से तिहाड़ जेल में बंद आप नेता को जेल के बाथरूम में फिसलने के बाद लोकनायक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद अब उन्हें जमानत दे दी गई है। जमानत देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मामले पर कोई बयान जारी नहीं करने का निर्देश दिया है। जैन फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। एक हफ्ते में ये दूसरी बार था जब सत्येंद्र जैन को चिकित्सा के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। जेल अधिकारियों के मुताबिक जेल के बाथरूम में गिरने के बाद सोमवार को सफदरजंग अस्पताल में उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट को लेकर जांच की गई थी। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जैन की जमानत याचिकाएं पिछले 1 साल से लगातार नामंजूर की जाती रही थी। पिछले महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि सत्येंद्र जैन मामले में सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ट्रायल कोर्ट द्वारा जैन की जमानत की याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है और इसीलिए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के आदेश में कुछ भी गलत नहीं है या उस फैसले में कुछ भी कमी नहीं पाई गई है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ सबसे पहले सीबीआई ने 24 अगस्त 2017 को मामला दर्ज किया था। ये मामला 1.68 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति का मामला था। इसके बाद इस मामले में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। बाद में ईडी ने पिछले साल मई महीने में आप नेता सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ही वो लगातार जेल में हैं। सत्येंद्र जैन ने पहले कहा था कि उन्होंने जांच में प्रवर्तन निदेशालय के साथ सहयोग किया था। दिल्ली के पूर्व मंत्री ने यह भी कहा था कि ट्रायल कोर्ट के जज और ईडी ने पूरी तरह से आवास की दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर अपराध की पहचान करके पीएमएलए यानी धन शोधन निवारण अधिनियम को गलत तरीके से पढ़ा और गलत तरीके से लागू किया है। उन्होंने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में कहा था कि आवास में दर्ज प्रविष्टियां पीएमएलए के तहत दंडनीय अपराध का कारण नहीं बन सकती हैं। सत्येंद्र जैन ने इस साल 1 मार्च को दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। जैन दिल्ली के स्वास्थ्य और जेल मंत्री थे। हालांकि नवनियुक्त आप मंत्री आतिशी मारलेना ने कहा है कि जेल से रिहा होने के बाद वो अपना पद संभाल लेंगे। सत्येंद्र जैन वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद थे। वो हाल ही में इसलिए सुर्खियों में रहे हैं कि तिहाड़ जेल में आप नेता के मालिश करवाते हुए और सेल के अंदर शानदार भोजन करते हुए वीडियो भी सामने आए थे, जिस पर काफी ज्यादा बवाल भी कटा था। इन वीडियो के सामने आने के बाद ईडी ने आरोप लगाया था कि जैन को जेल में विशेष सुविधाएं दी जा रही है और अब जो उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनको देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी स्वास्थ्य की जो दिक्कतें हैं वो कितने ज्यादा है। जैन को जमानत का ये आदेश न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की अवकाश पीठ ने दिया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जैन को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। जमानत निचली अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन होगी। पीठ ने यह भी कहा है कि जैन किसी भी मुद्दे पर कोई बयान देने के लिए मीडिया के पास नहीं जाएंगे और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। जैन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो केवल चिकित्सा आधार पर जमानत मांग रहे हैं, न कि गुण दोष के आधार पर। उन्होंने दलील दी कि मेरे पास बहुत मजबूत आधार हैं, जिन्हें मैं आज जिक्र भी नहीं कर रहा हूं। मैं आज चिकित्सा आधार पर मांग रहा हूं, बाकी आप बाद में जांच कर सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि जैन की एम्स या आरएमएल दिल्ली के विशेषज्ञों के एक निकाय द्वारा जांच की जानी चाहिए। एएसजी ने लोक नायक अस्पताल दिल्ली से मिले मेडिकल सर्टिफिकेट पर संदेह भी जताया, क्योंकि जैन पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे। पीठ ने राजू से पूछा कि वो मेडिकल रिकॉर्ड पर भरोसा क्यों नहीं जता रहे हैं। इसके जवाब में राजू ने कहा कि जैन के पिछले आचरण ने संदेह पैदा कर लिया है, इसलिए हम उनकी इस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर रहे। सिंघवी ने दलील में कहा कि एलएनजेपी अस्पताल तिहाड़ जेल की एक अनिवार्य रेफरल अस्पताल है। उन्होंने ये भी कहा कि इस आदमी को मस्कुलर एट्रोफी बीमारी हो गई है, वो एक कंकाल बन गया है, उनका 35 किलो वजन कम हो गया है, इसको नजरअंदाज
नहीं किया जा सकता है। फिलहाल 6 हफ्ते की जमानत, अंतरिम जमानत जो है वो सत्येंद्र जैन को मिल गई है, जिसमें वो अपना इलाज कराएंगे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।